नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आज क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं, पता लगाते हैं। आपको बता दूं सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस से आप जब भी चाहें देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, गाइड करें। वीकनेस, टुगेदरनेस, टॉक्सिक, कंप्लेन्स, डीप हर्ट, पैशनेट, कंफ्यूजन, होल्डिंग नो, बी माई फेवर, द एंड। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो इस तरह से है। देखिए आपके पर्सन ना आपको अपनी वीकनेस मान रहे हैं इस टाइम पे, ये इनकी अभी की एनर्जी है। और आपकी एनर्जी भी मैं बताती हूँ। आपके पर्सन की बात करूँ तो माई वर्स्ट फेयर इज लॉसिंग यू, है ना। तो आपके पर्सन को लगता है आप उनकी वीकनेस बन चुके हो, ठीक है। आपकी बात करूं तो आपको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक लगता है। क्विट प्लानिंग माइंड गेम विद मी, आपको लगता है ये पर्सन आपके साथ में बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलता है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ईगो बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। इस पर्सन को लेकर काफ़ी सारी कंप्लेंट्स नज़र आ रही है। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी, आपको लगता है ये पर्सन आपकी परवाह ही नहीं करता, इसको आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट किया है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और ऐसी एनर्जी भी नज़र आ रही है कि अब आप दोनों के रिलेशनशिप में द एंड की एनर्जी नज़र आ रही है। सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। मूव ऑन की एनर्जी, आप दोनों के लिए मूव ऑन की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये पर्सन आपको अपने माइंड से, अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि वीकनेस की एनर्जी है। उन्हें शायद अब लग रहा है कि उन्होंने जो भी किया वो इनकी गलती थी और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इन्हें लग रहा है कि आप इनसे दूर चले जाओगे। अब देखो होता है ना, जब तक कि आप इनके साथ में थे ना तब आपकी इन्होंने कभी कदर नहीं करी, ठीक है। अब आप इनकी ज़िंदगी से जा चुके हो, मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। आप इसके साथ में रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। अब इन्हें आपकी ना कमी खल रही है। अब एक बार बताओ ना, सिंपल सी बात है, ये अपना भड़ास कहाँ निकालेंगे। इन्हें भड़ास निकालने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी ना, आपको बोलना है, टोकना है, गाली गलौज करनी है, हाथ उठाना है, कुछ चांसेस में हाथ उठाना है, तो वो कहाँ जाके करेंगे। तो एक ज़रिया चाहिए ना इनको वो सब भड़ास निकालने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। देखो सबके लिए नहीं कह सकती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चीज़ निकल के आएगी वो ही मैं आपको बताऊंगी।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, गाइड करें। वीकनेस की एनर्जी क्यों है हमारे पास में। माई वर्स्ट फेयर इज लॉसिंग यू की एनर्जी क्यों है, गाइड करें। इस पर्सन ने पता क्या किया, इस पर्सन के पास में सबके लिए टाइम है, ठीक है, लेकिन इस पर्सन के पास में आपके लिए टाइम नहीं है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जब भी आपने इस पर्सन से टाइम मांगा, जब भी आपने कॉल किया, जब भी आपने मिलने की ख्वाहिश जाहिर करी, ये पर्सन ने हमेशा यही बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास में काम का बहुत ज़्यादा लोड है। किसी ना किसी बहाने से इसने पर्सन ने आपको हमेशा टरकाया है, ठीक है, टरकाया कह सकते हैं, या फिर नज़रअंदाज किया, आपको वैल्यू नहीं किया, ठीक है। ईगो चढ़ के इनके सर पे बोल रहा है, ये दुनिया के सबसे बड़े बिजी इंसान है, ठीक है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश मैंने टाइम दिया होता, काश मैंने दूसरों पे ज़्यादा ध्यान ना देकर शायद इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाला होता तो आज अलग बात होती। काश इन्होंने आपके बारे में सोचा होता, आपके लिए एक्शन लिया होता, आपको टाइम दिया होता तो आज अलग बात होती। आज आप एक साथ होते, टुगेदरनेस, ठीक है, आज आप साथ में होते, क्योंकि इस टाइम पे ये आपको अपनी वीकनेस मान रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले नहीं था, पहले ये टोटल आपको नज़रअंदाज कर रहे थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कभी आप पे ध्यान नहीं दिया, आपकी बला से, इनकी बला से आप इस धरती में एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, इन्हें नहीं लेना देना, है ना। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, टुगेदरनेस की एनर्जी क्यों है। आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स। तो क्या है कि ये पर्सन ना भगोड़ा साबित हुआ, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। रीज़न कई सारे हो सकते हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। थर्ड पार्टी, फैमिली, वर्कलोड, इनके बगीचे में बहुत सारी हरियाली, बहुत सारी तितलियाँ, ठीक है। आप इतने दिन से आप वीडियोस देख रहे हैं, तितलियों का समझ तो गए होंगे। इनके बगीचे में बहुत सारी तितलियाँ, ये उनके पीछे मतलब उनको पकड़ने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपसे हाथ धो बैठे, ठीक है, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। बहुत सारी चीजें थी जो इन्हें आपसे दूर कर रही थी, ठीक है। अब ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक मेन तितली तो इनके हाथ से निकल गई ना, वो तितली आप है ना। अब उस तितली को ये पकड़ के रखना चाहते हैं, ठीक है। टॉक्सिक की एनर्जी क्यों है। क्विट प्लानिंग माइंड गेम विद मी की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स के साथ में है 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए ये पर्सन ना एक टाइप पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर वाला था, ठीक है। आपके साथ में ये रियूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि ये ना एक जगह टिकने वाले नहीं है। इस पर्सन ने बहुत सारे घपले किए हैं आपके साथ में, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट, आपके रहते हुए कहीं और चोंच से चोंच लड़ाना, तितलियों के पीछे भागना, आपको तो पिंजरे में बंद करके रखना, ये मत पहनो, ऐसा मत पहनो, यहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो, ये क्यों किया, वो क्यों किया, अगर जो आप जॉब कर रहे हो तो इतना लेट क्यों आए, जॉब छोड़ दो, तुम्हें ज़रूरत क्या है जॉब करने की, वो तुम्हें ऐसा क्यों देख रहा था, तुमने ही उसे लाइन दी होगी। इस तरह की टॉक्सिक चीज़ें, माइंड गेम खेलना, ठीक है, बहुत परेशान करना, मेंटली हैरेस करना, इस पर्सन की ये पर्सनैलिटी है, ये इस पर्सन के इनबिल्ट है, ये अंदर ही है, ये पर्सन ऐसा ही है। तभी तो आपको लगता है कि ये पर्सन माइंड गेम खेलता है। और आपको अब कंप्लेंट्स है, कंप्लेन की एनर्जी है आपके अंदर, बहुत सारी कंप्लेंट्स है इस पर्सन को लेकर।
बट ये पर्सन इस टाइम पे आपको ढूंढ रहा है, अपनी भड़ास निकाल रहा है। ये पर्सन, कोई तो चाहिए इनको अपनी भड़ास निकालने का। ये आप पे अपना हक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, होता ना, हक चाहिए इन्हें अपना, ताकि ये दोबारा अपना भड़ास निकाल सके। ये अपनी एफर्ट डालना चाहते हैं, अपना एफर्ट दिखा रहे हैं कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कंप्लेंट्स की एनर्जी क्यों है? आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी की एनर्जी क्यों है? प्लीज रिवर्स। तो देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ में अटैचमेंट फील करते थे एक टाइम पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आप इसके पर्सन के बगैर ना 1 मिनट पे आपको लगता था यही आपकी सारी दुनिया, यही सारा ब्रह्मांड है आपका, ठीक है। और आप शुरू शुरू में तो आपको लगता भी नहीं था कि ये पर्सन आपके साथ में कुछ ऐसा कर भी सकता है, या फिर ये पर्सन आपको चिटिंग दे रहा है, कर रहा है। आपको विश्वास ही नहीं था। आपके लिए तो ये आपका प्यारा भरोसेमंद बाबू सोना था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब आपके अंदर इसके पर्सन को लेकर बहुत सारी कंप्लेंट्स है, आए दिन के झगड़े कलेश, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने झेली है इस पर्सन के साथ में, है ना। आप ना अब कंफ्यूज हो इस पर्सन को लेकर अब, ठीक है। आप नहीं, आपको नहीं मालूम कि अब आपको क्या करना है इस पर्सन के साथ में। आपको रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है, इस पर्सन को कैसे डील करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिक ये पर्सन है, डीपली हर्ट आपको इस पर्सन ने किया है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, डीपली हर्ट की एनर्जी क्यों है? यू नॉट ओनली ब्रेक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी की एनर्जी क्यों है? प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो देखिए इस पर्सन ने ना आपको ना काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बड़े बड़े झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और ये झगड़े इतने बड़े हो गए थे कि काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है। तो ये झगड़ा आपका पर्सनल झगड़ा नहीं रहा, ये पब्लिक झगड़ा हो गया था, क्योंकि इस पे काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो गए थे। तो ये आपका पर्सनल झगड़ा नहीं रहा। मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी भी आ गई, आपकी फैमिली आ गई, इस पर्सन की फैमिली आ गई, हलाना आ गया, फलाना आ गया, ये चीज़ें ना बढ़ती चली गई, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अब आप चाहते हैं आपके साथ में जस्टिस हो, ठीक है। आप जस्टिस चाहते हैं इस टाइम पे, आप चाहते हैं। देखिए यहाँ पे डीपली हर्ट है आप थर्ड पार्टी की वजह से, और आप चाहते हैं मे बी आपकी देखो कन्फ्यूज़न तो है, लेकिन आपको नहीं मालूम, आपको नहीं समझ में आ रहा इस पर्सन को कैसे डील करें, या फिर क्या क्या फ़ैसला लूँ इस पर्सन को लेकर, क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपके दिल की इच्छा पता क्या है कि ये पर्सन सब कुछ छोड़ के ही आपको अपनाए, आपको वैल्यू करे, आपको प्यार करे, आपकी दिल से ये इच्छा है। बट कहीं एक टाइम पे आके ना आप ना सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये पर्सन वापस आता भी है तो क्या ये भरोसे के लायक है? क्या ये भरोसा फिर से वो बना पाएगा? ठीक है। पैशनेट की एनर्जी क्यों है? गाइड करें। योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट मी की एनर्जी क्यों है? द सन। तो देखिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, पर्सन आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द सन के साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नज़र आ रही है, आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए ये पर्सन आपके साथ में फिर से माइंड गेम खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ में फिर से माइंड गेम खेल सकते हैं। आपका फैसला है, आपको जाना है या नहीं जाना है, पर ये 110% आपके साथ में फिर से
माइंड गेम खेलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, अपने सुधरने का हवाला देंगे कि मैं सुधर गया हूँ, मैं अब कोई गलती नहीं करूँगा, चाहे तुम कोर्ट में जाके स्टैम्प पेपर में लिखवा लो मुझसे, लेकिन ये आपको फिर से गच्चा देगा, ठीक है। फिलहाल आपके पर्सन आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, द सन की एनर्जी है। आपको ऐसे जताएंगे कि तुम दुनिया की बड़ी खूबसूरत खूबसूरत पर्सन हो आप ना, आप बहुत ज़्यादा कमाल की हो, हलाना हो, फलाना हो, बहुत ज़्यादा। कंफ्यूजन की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। आई एम इन ड्रीमिंग, तो यस ये पर्सन कंफ्यूजन की एनर्जी, इन्हें नहीं इनकी पता है ऐसा है कि जो इन्होंने किया या फिर जो ये सोच रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, इन्हें नहीं मालूम। कंफ्यूजन की एनर्जी क्यों है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर कंफ्यूजन की एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना ये पर्सन ऐसा आपको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। ये आपको ऐसे देंगे मतलब होता है ना कंफ्यूजन है आपको लेकर कि मैं मुझे नहीं समझ में आया कि तुम्हें एज ए मतलब शायद मुझे लगा था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, शायद मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इस तरह से कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। आपको ऐसे जताएंगे कि मैं कंफ्यूज हो गया था, मेरे को कंफर्म नहीं था कि तुम क्या तुम भी मुझे उतना ही प्यार करती हो, या फिर मुझे नहीं मालूम था कि हमारा कोई फ्यूचर है, घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है घर वाले माने या ना माने, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आपको अलग अलग तरीके से ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, इन्हें नहीं मालूम, ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा था या फिर मैंने जो किया वो गलत है या सही किया, इन्हें कुछ नहीं मालूम, ये इनोसेंट है, ये इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई घपला नहीं किया इन्होंने, ठीक है, इनका ये कहना है। होल्डिंग नो की एनर्जी क्यों है, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स। तो देखिए ये आपको पता, आप ना इस टाइम पे शायद सोचने के लिए आपको टाइम चाहिए, या फिर आप सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में। होल्डिंग नो की एनर्जी है, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं शायद, या फिर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप ना हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में हो, आप अपनी फीलिंग अपनी बेताबी नहीं बताना चाहते, नहीं शेयर करना चाहते, आप अपने दिल की बात को अपने दिल में ही दबा रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि आप ना इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के बारे में ये भी सोच रहे हो, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप ये भी सोच रहे हो कि ये पर्सन क्या ट्रस्टेबल है, क्या इस पे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आप कंफर्म नहीं हो इस पर्सन को लेकर। होल्डिंग नो की एनर्जी के साथ में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप कंफर्म नहीं हो, सोच ज़रूर रहे हो, लेकिन क्या सोच रहे हो, क्या ये पर्सन ट्रस्टेबल है, क्या इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन एक बार आपको धोखा दे चुका है, तो ये दोबारा भी तो रिपीट कर सकता है, दोबारा भी तो धोखा दे सकता है। तो इस तरह के आपके मन में सवाल उठ रहे हैं इस पर्सन को लेकर, ठीक है। हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में हैं आप अपनी फीलिंग तो छुपा रहे हैं, लेकिन आप ना इस पर्सन के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, ठीक है, मतलब होता है ना अपनी तरफ से आप थोड़ी सी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही है इस टाइम पे, ठीक है। बी माई फेवर की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स। माई वन एंड ओनली वन ड्रीम इज टू मेक फैमिली विद यू की एनर्जी क्यों है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, मिल के बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ये आपको कहेंगे कि आपके लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, ठीक है।
ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। वेट कर रहे हैं ये पर्सन आपके आंसर का। द एंड की एनर्जी, डोंट इंटरेस्ट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन की एनर्जी, शायद हो सकता है आपकी एनर्जी है। प्लीज यूनिवर्स ये एनर्जी क्यों है, द एंड की एनर्जी क्यों है, गाइड करें। आप ना इस पर्सन को लेके जगलिंग कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। आपको नहीं मालूम कि आपको इस पर्सन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, रियूनियन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे कर्मा, कर्मा अपना काम करेगा। यहाँ पे 110% की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। फिलहाल आप सोचने में मजबूर हो, जगलिंग कर रहे हो कि इस पर्सन के साथ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फैसला यहाँ पे ना आपका होगा ना ही इस पर्सन का होगा, फैसला होगा डिवाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन की चलेगी, ना ही आपकी चलेगी ना ही इस पर्सन की चलेगी। होगा वही जो ईश्वर चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी है। होगा वही जो यूनिवर्स चाहते हैं। कर्मा यहाँ पे काम करेगा, और कर्मा किस तरह से अपना काम करेगा वो आगे चल के देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आपको जो साइन निकल के आए हैं, ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन की तरफ से, वो बता देती हूँ। लिब्रा, वर्गो, जेमिनी, अगेन वर्गो, अगेन जेमिनी, ठीक है। तो ये साइन यहाँ पे ज़ोडिएक साइन निकल के आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।